Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question: write the full name of W.B. Yeats. Write the full name of W.B. Yeats. The full name of W.B. Yeats William Butler Yeats. Okay, the full name of W.B. Yeats is William Butler Yeats. Next question देखते हैं when and where W.B. Yeats was born. Okay, so W.B. Yeats was born at Sadmons near Dublin, Ireland on 13 June 1865. Okay. Next question: name the literary figure who influenced him. Name the literary figure who influenced him. तो एडवर्ड डाउडेन and John Tadhunter, the two literary figure influenced him very much. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राइट द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट पोएम. राइट द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट पोएम. तो द वॉन्डरिंग ऑफ ओशियन 1889 was his first poem. The Wandering of Ocean 1889 was his first poem. Okay. आगे देखते हैं. Paradise Lost has been divided into books. तो Paradise Lost has been divided into books. तो A है 10 books, B है 9 books, C है 11 book and D है 12 book. तो Paradise Lost has been divided into 12 books. Okay. Right answer is D. नेक्स्ट है अ बैलिड. ए बैलिड. ए इज ए शॉर्ट इपिक. बी है इज ए स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स बाई बैलेट डांसर्स. सी है इज ए फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विथ ए पॉपुलर स्टोन. एंड डी है इज ए शॉर्ट नॉवेल. ओके. तो अ बैलिड जो होता है इज ए फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विथ ए पॉपुलर स्टोन. ओके. अ बैलिड इज ए फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विथ अ पॉपुलर स्टोन. ओके. राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एन इपीलॉग इज. ओके. नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि एन इपीलॉग इज. ए है इसमें अ लॉन्ग पोएम. ए है अ लॉन्ग पोएम. बी है अ शॉर्ट पोएम. सी है अ पेट्रोरल पोएम एंड डी है अ शॉर्ट डायलॉग. ओके. तो एन इकीलॉग इज अ शॉर्ट पोएम. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. who has been turned as a motiveless मैलिग्निटी. तो ए है मैकबेथ, बी है ओथेलो, सी है इसमें लागो एंड डी है पोलोनस. ओके. तो हु हैज़ बीन टर्म्ड एज ए मोटोवेलस मैलिग्निटी इज ए लोगो. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट. ओके. ए है मैरिड प्रॉस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट. बी है किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट. सी है इज दी एंड डी है नन ऑफ दीज. ओके. द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट इज मैरिड प्रॉस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट. ओके. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. दी एक्सक्यूशंस बाई वर्ड्सवर्थ इज इन बुक्स. तो दी एक्सक्यूशंस बाई वर्ड्सवर्थ इज इन बुक्स इज ए है 9 बुक्स, बी है 8 बुक, सी है 7 बुक एंड डी है 3 बुक. तो दी एक्सक्यूशन बाई वर्ड्सवर्थ इज इन बुक इज 9 बुक. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन फैड्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फैड्रिक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट. ओके. तो इसमें जो दिया है फैड्रिक्स इज ड्यूक. फैड्रिक्स इज ड्यूक इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट. ओके. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंस हॉल is a character in Shakespeare play. तो प्रिंस हॉल इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर प्ले. ए है हेनरी 5, बी है हैमलेट, सी है मैकबेथ एंड डी है हेनरी 6. तो प्रिंस हॉल इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर प्ले इज हेनरी 6. राइट आंसर इज डी. ओके. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ट्राइस एंड बेनेडिक्ट्स आर टू करेक्टर इन शेक्सपियर प्ले. ए है इसमें ट्वेल्थ नाइट, बी है मच एडो अबाउट नथिंग, सी है टेम्पेस्ट एंड डी है ओथेलो. तो बी ट्राइस एंड बेनेडिक्ट्स आर टू करेक्टर इन शेक्सपियर प्ले इज मच एडो अबाउट नथिंग. ओके. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्नोल्ड रोड विथ हिम इज बॉर्न ऑकर्ड पोएट्री. हु डज हिम रेफर टू. ए है चौसर, बी है शेक्सपियर, सी है स्पेंसर, डी है वर्ड्सवर्थ. अर्नोल्ड रोट विथ हिम इज बॉर्न ऑकर्ड पोएट्री. हु डज हिम रेफर टू इज चौसर. राइट आंसर इज ए.
Next question, blow blow through winter wine in as you like it. It is sung by A. Rosalind, B. Orlando, C. Amiens and D है Gallia. तो blow blow through winter wine in as you like it. It is sung by Amiens. Right answer is C. Next question, the mystery plays deals the mystery plays dealt with. ए है फिलोसफिकल थीम्स, बी है मेडिवल थीम्स, सी है बिब्लिकल थीम्स एंड डी है मॉरल थीम. तो द मिस्ट्री प्लेस डील्स विथ इज biblical themes. The mystery play deals with a biblical themes. Right answer is C. Next question, the globe was set on fire in the year. A है 1613, B है 1616, C है 1612 and D है 1620. The globe was set on fire in the year is 1613. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन. द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इज इन रीजन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी आर फ्रॉम द प्ले. ए है किंग लियर, बी है मैकबेथ, सी है ओथेलो एंड डी है हैमलेट. तो द लाइन व्हाट्स अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इज इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन faculty are from in the play is Hamlet. Right answer is D. Next question, the word Renaissance seems to have been first in the book name as A है Historia de France, B है Paradise Lost, C है Total Miscellany and D है Utopia. The word Renaissance seems to have been first in the book name as the Historia de France. Right answer is A. आगे देखेंगे तो टोटस. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटस मुंडस एगिट्स हिस्टोरियन मीन्स. ए है वर्ल्ड इज कमिंग, बी है ऑल द वर्ल्ड इज योर हिस्ट्री, सी है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड डी है हिस्ट्री इज ऑल वर्ल्ड. ओके, द टोटस मुंडस अगेंस्ट हिस्टोरियन मीन्स इज ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा इसमें सी. आगे देखते हैं हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. तो ए है मैथ्यू अर्नल्ड, बी है थॉमस जेम्स फेरेरल एंड सी है हेनरी जेम्स एंड डी है नन ऑफ द एबव. तो हु कॉल्ड द 18th century the age of prose and reason is Matthew Arnold. Right answer is A. Next question, which poem of Milton repracticed the poet in a gay and merry mood and it paints an idealistic picture of rustic life from dawn to dusk. Okay, from dawn to dusk is A है इसमें. ए है सेकंड पेनसेरोशो, बी है एल एलेग्रो एंड सी है लिसिदास एंड डी है नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज सी एल एलेग्रो. ओके, नेक्स्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द सिविल वार ब्रोक आउट इन 1642 मिल्टन थ्रू हिमसेल्फ हर्क एंड स्लो into the struggle against kings. Okay, so when the civil war broke out in 1642 Milton threw himself hurt and slow into the struggle against king. तो A है जेम्स फर्स्ट, B है चार्ल्स फर्स्ट, C है चार्ल्स सेकंड एंड D है A एंड B. Okay, तो when the civil war broke out in 1642 Milton threw himself heart and soul into the struggle against king is Charles first. Right answer is B. Next question, which poem of Milton deals with the subject of temptations in the wilderness. Okay, which poems of Milton deals with subject of temptations in the wilderness. तो A है Paradise Lost, B है Paradise Regained, C है कॉमर्स एंड डी है सैमसन एग्नोइस्ट. ओके, तो विच पोएम्स ऑफ मिल्टन डील्स विद सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस इज पैराडाइज रिगेन. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. दिस लाइन बिलोंग टू विच पोएम ऑफ मिल्टन. ए है पैराडाइज लॉस्ट, बी है इसमें लिसिडास, सी है पैराडाइज रिगेंड एंड डी है ए एंड बी. तो टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, दिस लाइन बिलोंग टू विच पोएम ऑफ मिल्टन इज पैराडाइज लॉस्ट. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next question है God doth not need either man work or his own gift. Identify the poem. Okay, God doth not needs either man work or his own gift. Identify the poem. A है on his blindness, B है lovely is youth, C है paradise regent, and D है rubaiyat. Okay, तो God doth not need either man work or his own gift. Identify the poem is on his blindness. Right answer is A. Next question, what is John Milton one talent mentioned in on his blindness? What is John Milton one talent mentioned in on his blindness? Okay, तो on his blindness A है इसमें ability to write poetry, B है singing, and C है criticizing, and D है painting. तो right answer जो होगा फ्रेंड वो A हो जाएगा, ability to write poetry. Okay, right answer is A. Next question, which is not correct about Bassanio? Okay, तो which is not correct about Bassanio? A है Antonio friend, B है Neresa's brother, C है Portia husband, and D है Celerio friends. Okay, which is not correct about Bassanio is Neresa's brother. Right answer is B. Next question, who kill Juliet's cousin टैबलेट्स? तो ए है जूलियट, बी है रोमियो, एंड सी है इसमें फेरियर लॉरेंस, एंड डी है टैबलेट्स हिमसेल्फ. तो हु किल्स जूलियट्स कजिन टैबलेट्स इज रोमियो. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ soliloquy is A, an aside heard by some actor but not by the audience, B, a speech delivered by an actor along on stage, C, an opening speech which introduced the play of an act, and D, the final or closing speech into the play. The soliloquy is a speech delivered by an actor alone on stage. Okay, a speech delivered by an actor alone on stage. Right answer is B. Next question, in act second the balcony scene takes place. A, after Romeo and Juliet have married. Okay, second है फ्रेंड इसमें second है in the church where they were married, C है in the specular, and D है in the couplet house overlooking the orchard. तो right answer ही D हो जाएगा, in the couplets house overlooking the orchards. Okay, right answer ही D. Next question देखेंगे, what event occur in the final lines of John Milton Paradise Lost? तो A है Adams and Eve holds hand and walk across an arid plain, B है Adams and Eve promises to be fruitful and multiply, and C है Adam and Eve curse their God, and D है Adam and Eve curse Satan. Okay, so what events occur in the final lines of John Milton Paradise Lost is Adam and Eve holds hand and walk across an arid plain. Right answer is A. Next question, in book 1 of Paradise Lost, the narrator identified the fallen angels or devils by what name? तो A है their surnames, B है by their pagan god title, C है the name of the foreign country, and D है the names of anger will become. तो in book of 1 of the Paradise Lost, the narrator identified the fallen angels or devils by what name? Is by their pagan god title. Okay, right answer is B. Next question, in it is time वी क्या है? वी जो है सब्जेक्ट है. ओके, तो इट इज़ टाइम वी एक्टेड दी डिटर्मिनेशन. ओके, राइट आंसर इज बी, एक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, only one of the boys fill in the blanks not done the homework given yesterday. Okay, so only one of the boys fill in the blanks not done homework given yesterday. तो A है have, B है has, C है can, and D है could. तो right answer is B हो जाएगा has. Okay, next question, when the thief entered the house the immediate were sleeping in the hall. Okay, right answer जो होगा B हो जाएगा, were sleeping in the hall. next question देखते हैं. next question है the thief explained how he fill in the blanks from the jail. A escaped, B had escaped, C escaped, and D had escaped. The thief explained how he had escaped from the jail. Right answer is B. आगे देखेंगे, they did not know where they from. तो they did not know where they had come from. Okay, right answer is B, A. next question, Madhu has not been able to recall where. तो Madhu cannot
Madhu has not been able to recall where A है does she live, B है she lived and C है did she live and D है lived the girl. तो Madhu has not been able to recall where is she live. ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही डायड रामानुजन फिल इन द ब्लैंक्स बिहाइंड 3 नोटबुक. ओके, ए है वाज लिविंग, बी है हैड लेफ्ट, सी है लेफ्ट एंड डी है लिव. तो व्हेन ही डायड Ramanujan left behind 3 notebook. Okay, right answer is C. Next question, all the applicant fill in the blanks and the result will be announced next week. तो A है rank, B है are to be ranked, C है are to be ranked and D है are ranking. Okay, तो all the applicant तो हो जाएगा इसमें all the applicant fill in the blanks. तो इसमें हो जाएगा are to be ranked and the result will be announced next week. Right answer is C. Next question है tourist always enjoyed. Okay, tourist always enjoyed fill in the blanks the setting sun in the Darjeeling hills. So tourist always enjoyed watching the setting sun in the Darjeeling hills. Right answer is B. Next question है Ramappa fill in the blanks as the mayor of the town and he will assume charge this Friday. So Ramappa is elected as the mayor of the town and he will assume charge this Friday. Okay, right answer is C. Next question, just as in a family, it is the willing corporation of its member that fill in the blanks happiness and contentment. So is it in the large family of the nation. So just as in family, it is the willing corporation of its member that happiness and contentment. So is it in the large family of the nation. Is brought, B है will bring, C है brings and D है brought. Right answer is C, brings. Okay, next question, the old man could not remember where he fill in the blanks his money. A है deposits, B है is dispositing, C has disposited and D है will deposit. Okay, तो the old man could not remember where he has डिपोजिटेड हिज मनी. ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हामिद फिल इन द ब्लैंक्स वाज लिविंग इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम विजिट. ओके, राइट आंसर हो जाएगा वाज लिविंग. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम हियर. ओके, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल fill in the blanks put up your hand please. तो A है discussed, B है being discussed, C है having discussed and D है discussing. तो will those of you who have objection to this proposal being discussed put up your hand please. Right answer is B. Next question, C had frequent tooth access, so she decided to. ओके, तो सो सी डिसाइडेड टू. ए है इसमें हर टीथ, बी है हैविंग हर, बी है इसमें रिमूविंग हर टीथ, सी है हैव हर टीथ रिमूव एंड डी है हैविंग हर. तो राइट आंसर इज सी, हैव हर टीथ रिमूव. ओके, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजीनियर्स फिल इन द ब्लैंक्स दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर. ए हैव रिपेयर्ड, बी है हैड रिपेयर्ड, सी है हैव बीन रिपेयरिंग एंड डी आर रिपेयरिंग. ओके, द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन law of a legislative body. तो written law of a legislative body, A है statute, B है stature and C है status and D है statute. ओके, तो written law of legislative body is statute. Right answer is A. Next question, if I had helped him he fill in the blank. तो will not be drowned, B है would not be drowned, C है will not have drowned and D है would not have drowned. Okay, if I had helped him he would not have drowned. राइट आंसर ही डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड है, वुड हैव का यूज़ हुआ है, उसके बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ड्राउन, फिर होगा ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि इफ़ आई हैड हेल्प हिम he would not have drowned. Okay, right answer is D. Next question, C was my class teacher. A है and B है C did not want and B है to the school yesterday and C है no either. Okay, तो इसमें जो होगा फ्रेंड होगा C was my class teacher,
A and C did not went, okay, and B है to the school yesterday and C है no either। तो राइट आंसर जो होगा उसमें ये हो जाएगा went का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म go का यूज यहाँ हम करेंगे। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू फिल इन द ब्लैंक डिसक्वालीफाइड, ओके, यू फिल इन द ब्लैंक डिसक्वालीफाइड तो होगा इफ़ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू फिल इन द ब्लैंक डिसक्वालीफाइड, तो हो जाएगा इसमें ए है विल नॉट, ए है विल नॉट बी है वुड नॉट बी, सी है विल नॉट हैव बीन एंड सी है वुड नॉट हैव बीन। राइट आंसर है डी वुड नॉट हैव बीन, ओके। आगे देखेंगे, वन हु ऑफर ही सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, तो ए है वर्कर, बी है स्लैब, सी है वॉल्यूटूनर एंड डी है सर्वेंट, ओके। तो वन हु ऑफर ही सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल इज ए वॉल्यूटूनर, ओके। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हाउस वाइफ फिल इन द ब्लैंक्स केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, ए स्मेल, बी है स्मेल, सी है स्मेल्ट एंड डी है स्मेलिंग। तो दी हाउस वाइफ स्मेल्ट केक बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ द ओवन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु इज ऑलवेज जो है डाउट वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग्स, ओके, डाउटिंग, ए स्कैपिटाई, बी है डेसिट्स, सी है रेसलिस्ट एंड डी है पॉजिटिविस्ट, ओके। तो वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग इज स्कैपिटाई। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट, ए है इसेंट्रिक्स, बी है फैंट्रिक्स, सी है आइडोस्टिक्स एंड सी एंड डी है सेलनी। तो अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट इज eccentrics। Right answer is A। Next question, an abattoir is, okay, an abattoir is A है a place where animal and a place where animal are slaughtered, okay, B a place where a broad story, C a title of respect given to a priest or abbot and D a place where animals and worships, okay। तो an abattoir is a place where animals are slaughtered, okay। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, a room where dead bodies are kept until burial, okay, A है grave, B है cemetery and C है mortuary and D है प्राई, ओके। तो अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरियल इज मॉर्ट्यूरी, ओके। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ए है रेटोरिक, बी है ओरिएंटेशन, सी है एक्सटेम्पोर एंड डी है मेडन स्पीच। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज extempore, okay। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, तो ए हैव हैज हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हियर क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू डज डिड, ओके। तो यहाँ हम डिड का यूज करेंगे, तो डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा, डिड का यूज होगा, ओके। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्वेश्चन में, तो वहाँ हम अगर ऑप्शन में डिड दिया तो वहाँ डिड डज या डू का वहाँ हम यूज करेंगे, ओके। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी मोर फॉर मनी, ओके। तो ए है मर्सिनरी, सी है रिक्यूज्ड एंड बी है रिक्यूज्ड एंड सी है गुडलूम एंड डी है मर्चेंट, ओके। तो वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी इज मशीनरी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए फिल इन द ब्लैंक्स टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, तो ए हैव गॉन, बी है वेंट, सी है एम गॉन एंड डी है एम गोइंग, ओके। तो आई वॉन्ट टू द मूवीज विद सम फ्रेंड लास्ट नाइट। राइट आंसर इज बी, वेंट का यूज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, तो इफ आई वेयर अ डॉक्टर I would serve the poor. Right answer is C. Next question, the plane will take off when the thunderstorm, A stops, B stopped, C would stop and D will stop. The plane will take off when the thunderstorm stops. Right answer is A, okay. Thank you friends.